ट्वीट किया है, उसके वाले से ट्वीट के वाले से क्या? मैं पहली बात है मरियम नवाज का मेरे से सवाल ही ना पूछे, उसे मैं तो पहली बात है कि इंसान नहीं मानती, वो पता नहीं किस जहां से आई है, कौन से जन्नत की दुनिया से आई है। और दूसरी बात कि वो गैरतमंद औरत है नहीं, हम मुहब्बे वतन है, हम पाकिस्तान की बेटी हैं, ठीक है। इनको शहीदों का क्या पता है, इनमें से किसी ने शहादत दी है? ये तो चोरों का टब्बर है, लुटेरे हैं, इनको दिन रात सोशल मीडिया पे जलील किया जाता है, फिर भी इनके अंदर गैरत का 1% एलिमेंट नहीं है कि चुप करके जितना लूट लिया है हजम करें और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। पाकिस्तानी अवाम को मरवा के दबा के शहीद अरशद भाई के किस्से को मैं अपने हर जगह पर ताज़ा करती हूँ कि उसकी मौत को अगर हमारी अवाम जिस दिन भूल गई तो मैं कहती हूँ कि हर घर से शहीद अशर की अच्छा मैडम एक बात बताएं, इसहाक डार तो वापस आ गए, अभी नवाज शरीफ अगर वापस आए तो आप? नवाज शरीफ, मैं पहले तो आपको की बात बता दूं, नवाज शरीफ अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो नवाज शरीफ ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान आए। दूसरी बात कि उसने पाकिस्तान आके करना क्या है, वो जो लूटामारी कर रहे हैं उन नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ही तो सारा कुछ चल रहा है। हमें नजर नहीं आता, हम अंधे हैं, हम लूले लंगड़े हैं, हम बहरे हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। सब समझ रहे हैं, कौम देख रही है, पाकिस्तानी अवाम देख रही है कि हो क्या रहा है। आज हमारे मुल्क का गैर मुल्क लोग वाले मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि मैं भारत को इसमें कहूँगी कि वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अदलिया महफूज हाथों में नहीं है, हमारे लोग जिनको बिठाया गया कुर्सियों पे वही गिने चुने हैं। जब तक कि मुझे भी गोली मार के ना उड़ा दिया जाए, मुझे कोई क्योंकि ऐसे मुल्क में जहां आपको आज़ादी नहीं है, ऐसी होती जमहूरी रियासत, ऐसे मुल्क में जीने से बेहतर है बंदा गोली खा के मर जाए। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? मैडम सबसे पहले आपका तो बहुत तारफ़ है यहाँ रावलपिंडी में। सबसे पहले आप पहले पीपल पार्टी में थी, उससे पीपल पार्टी के बाद अभी आप पीटीआई में भी काफ़ी अरसे से मतलब काम कर रही हैं। इस हवाले से ज़रा बताएं, जो एफआईआर आखिर क्यों नहीं काटी गई? देखिए, हम जैसे एक मिडिल क्लास के लोगों का ये हाल है। मेरे 3 बेटे मैं अपने गंवा चुकी हूँ, 3 बेटे, और उनकी एफआईआर मेरे साथ भी यही होता था। जरदारी के ज़माने में, जरदारी साहब के ज़माने में उसने कभी हमारा हाल नहीं पूछा था। और ये पीपल्स पार्टी नून लीग इतनी जालिम हुकूमत है, जितने जुल्म ये करते हैं, मेरा ख्याल है कि खुदा भी अपनी आंखें बंद कर लेता है इन गंदे चेहरों को बना के। खुदा भी 100 दफ़ा पछताता होगा कि मैंने कौन सी ये मखलूक बनाई है। खान साहब के जो हमला हुआ उससे पहले हमें ये ट्रेलर दिखा चुके हैं राशिद शरीफ का। उसके बाद पहले इन्होंने हमला किया, उसको बरहना करके उसकी वीडियोस बनाई शहबाज गिल की। उसके बाद दूसरे सहाफ़ी को कराची से, लाहौर से वो किया, अमजद के मैं नाम अभी। अच्छा मैडम मुझे एक बात बताएं, काफ़ी अरसे से आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन पहले ये वीडियो वाला सिलसिला नहीं था, अभी कुछ अरसे से ये वीडियो वाला ये सिलसिला चल गया है, रिकॉर्डिंग वाला। ये क्या हो रहा है इसमें? भाई इसकी मास्टर माइंड है वो 420 नानी 420 शैतानों की शैतान, और अबलीस ने, वो अबलीस की करिंदी है, अबलीस ने उसको भेजा ही इस दुनिया में गंद करने के लिए है। और किस किस के साथ मुंह काला किया, यही तो, इसलिए तो उनका साथ दे रहे हैं सारे लोग। इसीलिए मरियम नवाज पहले कितनी तकरीरें, मैं कल भी उसकी तकरीर सुन रही थी चीफ जस्टिस के खिलाफ, को वो क्यों नहीं करते उसको अरेस्ट, और हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, हमारे खान साहब पे हमला किया। ये बहुत मजम्मत की बात है कि अभी तक एफआईआर नहीं, क्योंकि हमारे अपने लोग उसमें मुलव्वस हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आता है, लाहौर में तो उतरेगा भी नहीं, आपको पता है, या कराची में इस्लामाबाद, अगर इस्लामाबाद में आता तो आप लोगों का क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकती कभी कि नवाज शरीफ इधर आएगा। वो गुंडा बन के, हम अपनी पीपल्स पार्टी के दौर में जब मैं थी ना, हम उसको गुग्गू मियाँ कहते थे। वो गुग्गू मियाँ अभी इतना होशियार हो गया, उधर से ऑर्डर जारी करता है और ये चोरों का सरदार वजीर खजाना बना के डार को इधर भेज दिया बेगैरत आदमी को। जितनी बेगैरत है सब, एक भी गैरत वाला इसमें है नहीं। खून इनके मुंह को लग चुका है, इसलिए इनको खून बहाने में कोई कबाहत नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।